मित्रों नमस्कार। आज कक्षा 7 विज्ञान विषय के आओ सीखें विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ 1 सारे प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाठ हैं और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? आइए इसका हम लोग जवाब देखते हैं। मित्रों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी को एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रौद्योगिकी किसे समझे हैं तो अब एक उदाहरण देकर समझाइए। मित्रों, इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं तो विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी जैसा साधन विकसित कर लिया है, यही प्रौद्योगिकी है। मित्रों, अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो इसका जवाब है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम स्कैनर है। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम स्कैनर है। मित्रों, अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन का नाम इंडोस्कोप है। मित्रों, अगला प्रश्न है, एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, कलकपक्कम, राणा सागर आदि स्थान पर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाने के क्या कारण हैं? कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ने के क्या कारण हैं? आइए देखते हैं मित्रों इसका जवाब। उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग किए जाने के कारण ही कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ गई है। अगला प्रश्न है मित्रों, हमारे देश में निर्मित की गई 3 मिसाइलों के नाम लिखिए। मित्रों, हमारे देश में निर्मित की गई 3 मिसाइलें, नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 अग्नि और नंबर 3 त्रिशूल। इस तरह से हमारे देश में निर्मित 3 मिसाइलें पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। मित्रों, इंटरनेट किसे कहते हैं? मित्रों, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन क्यों स्थापित किए जाते हैं? आइए मित्रों उसका जवाब देखते हैं। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। मित्रों, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। मित्रों, प्रश्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? मित्रों, जवाब है ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु पावर स्टेशन को क्या कहते हैं? मित्रों, जवाब है जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु पावर स्टेशन को
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मित्रों अगला प्रश्न है, जंबो जेट एयरक्राफ्ट की चाल कितनी होती है? बच्चों इसका जवाब है जंबो जेट एयरक्राफ्ट की चाल लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। मित्रों टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर आदि संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधन हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, बॉक्स में चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु प्रयुक्त होने वाले आधुनिक उपकरणों के नाम लिखिए। मित्रों जवाब रेड बॉक्स में है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोप, सीटी स्कैन, मलमूत्र तथा खून परीक्षण के यंत्र आदि आधुनिक उपकरणों के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों ब्लू वाले बॉक्स में अगला प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। तो मित्रों इसका जवाब है टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल आदि आधुनिक साधन मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। मित्रों प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आइए देखते हैं। मित्रों नीली क्रांति का उत्तर नीले बॉक्स में, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, अर्थात मछली उत्पादन से है। मित्रों नीली बॉक्स में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक का नाम लिखिए। श्वेत क्रांति के जनक का नाम लिखिए। मित्रों उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है लाल बॉक्स में, भूरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्रों आइए हम लोग भूरी बॉक्स ही बनाते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, अर्थात जो खाद हम यूज करते हैं यूरिया, डाई, पोटास, इसके उत्पादन से संबंधित क्रांति को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, छपा हुआ संदेश किस मशीन की सहायता से भेजा जाता है? छपा हुआ संदेश, उस मशीन का क्या नाम है? तो मित्रों उस मशीन का नाम है फैक्स मशीन। क्या नाम है? फैक्स मशीन। मित्रों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली 4 मशीनों के नाम लिखिए। 4 मशीनों के नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं मित्रों 4 मशीनें कौन कौन से हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली 4 मशीनें क्रमशः एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, स्कैनर मशीन और इंडोस्कोपी मशीन होते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र के 2 पारंपरिक साधनों के नाम लिखिए। तो मित्रों इसका जवाब है, पारंपरिक साधन का मतलब है पुराने ज़माने में जो प्रयोग किया जाता था। तो इसका जवाब है, एक है ढकुली, दूसरा है रहट, जो सिंचाई के काम आते थे। मित्रों अगला प्रश्न है, ईमेल क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो मित्रों जवाब है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसके माध्यम से इंटरनेट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को टेक्स्ट, प्रोग्राम, चित्र, चलचित्र आदि भेज सकते हैं। मित्रों प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? आइए देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। आइए देखते हैं, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। मित्रों प्रश्न है,
विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान, आइए देखते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्रांति हुई है। मित्रों, पहली जो है, ये पहली क्रांति जो हुई है, हरित क्रांति, फसल उत्पादन के लिए। मित्रों, दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए। मित्रों, तीसरी क्रांति है पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन के लिए। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन के लिए। मित्रों, चौथी है भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन के लिए। और अंतिम है मित्रों नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए। इस तरह से यह पाठ खत्म। आगे हम फिर पढ़ेंगे, फिर किताब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, थैंक यू मित्रों। अगर अच्छा लगा तो आप इसको पढ़िएगा और एक लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। इसके साथ साथ मित्रों, इसके पीछे हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा हुआ है, उसको जरूर, पूरी किताब को हमने एक एक लाइन पढ़ा, एक एक शब्द को पढ़ा है और जो महत्वपूर्ण है उसे अंडरलाइन किया हूं। ये सारे प्रश्नों का जो जवाब हमने पढ़ा है, इनका सबका उत्तर पहले ही दिया हूं किताब पढ़ते समय, उसको जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ कक्षा 8 भी आए तो इसी साइट पे कक्षा 8 के विज्ञान विषय को भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।